स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे गहराते जल संकट की समस्या। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में पीने का साफ पानी नहीं है। सरकार ने नल तो लगा दिए लेकिन उनमें जल नहीं है। जी हां, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में नल योजना का काम अधूरा है। कहीं भ्रष्टाचार ने योजना पर पलीता लगा दिया तो कहीं अधिकारी ठेकेदारों की लापरवाही के चलते आम जन परेशान है। रिपोर्ट देखिए। नल जल योजना सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना गया था, जिसका उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था। योजना की शुरुआत बड़े वादों और उम्मीदों के साथ हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका काम आज भी अधूरा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कई अभियान चला रही है, तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। ये 3 तस्वीरें देखिए। रतलाम, भिंड और मुरैना, जहां नल जल योजना के तहत लोगों के घरों में नल लगाने थे, लेकिन हकीकत जब सामने आई तो हर जिले में काम अधूरा ही नजर आया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रतलाम जिले की पलाश पंचायत में भी लगाए गए नल जल के इंतजार में है। न्यूज 18 की टीम जब पलाश पंचायत के भैंसा खदान कस्बे में पहुंची तो इस योजना की हकीकत सामने आ गई। यहाँ 100 घरों की आबादी है, जहां महिलाएं और बच्चे सुबह से ही पौन किलोमीटर दूर लगे हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर हैं। ये जो नल है वो नल जल योजना का नल है और ग्रामीणों की माने तो करीब 2 साल पहले इसे लगाया गया था, लेकिन ये नल को भी अब तक जल का इंतजार है। यानी आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण अंचलों में नल जल योजना के क्या हाल है। और रतलाम का ये भैंसा खादन एक कस्बा है, छोटा सा, इसे मजरा टोला कहा जाता है और यहाँ करीब 100 घर है और इन सभी जो 100 घरों की महिलाएं हैं उन्हें 1 किलोमीटर दूर से अपने सर के ऊपर पानी, जो दूसरे जो उनके कुप्पियां है, जो प्लास्टिक की बड़ी बड़ी केन होती है, उसमें भरकर लाना पड़ता है। नल जल योजना के तहत आरओ का शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचाने के लिए भिंड शहर में जल प्रदाय योजना की शुरुआत सन 2018 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को दी गई थी, जिसमें शुरुआती दौर में भिंड नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 102 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम दिया गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था, लेकिन काम आज भी अधूरा है। हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने की शुरुआत टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा सन 2018 में की गई थी और इस कार्य को समाप्त 2020 तक करना था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल आया। उसके बाद इसकी अवधि और बढ़ती गई और सन 2025 तक इस योजना की जो वास्तविक जमीनी हकीकत है वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। अब मुरैना का हाल देखिए। सरकार के द्वारा हर घर में पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जिन इलाकों में पानी की किल्लत है, उन इलाकों में करोड़ों रुपए खर्च करके टंकी का निर्माण कराया गया और हर घर में पाइपलाइन डालकर नल से पानी पहुंचाया। लेकिन मुरैना जिले में ये योजना पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वक्त में जहां मौजूद हूं, ये कोई जंगल का इलाका नहीं है, बल्कि ये जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित जेबरा खेरा गांव है और यहां पर करोड़ों रुपए की लागत से नल जल योजना के लिए टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन इस टंकी की क्या दशा है। बहरहाल ये हकीकत बता रही है कि प्रदेश में नल जल योजना किस तरह से दम तोड़ रही है और अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मध्य प्रदेश में नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना थी, इंफ्रा भी बनाया गया और इतना ही नहीं, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन हकीकत यह कि जल नहीं पहुंच पाया। चाहे रतलाम हो, भिंड हो या फिर मुरैना। हमारे साथ रतलाम से सुधीर जैन जुड़ रहे हैं, भिंड से रवि रमन त्रिपाठी, मुरैना से अमित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रतलाम का रुख करेंगे। सुधीर, आखिर योजना तो बहुत जोर शोर से शुरू की गई थी, बहुत जमकर प्रचार भी हुआ था, लेकिन क्या वाकई जमीन पर उतर आई क्या नल जल योजना? सुधीर। रतलाम के पलाश पंचायत का भैंसा खादन एक ही छोटा सा मजरा है, 100 घर यहाँ पे है और यहाँ पे 2023 मई महीने में नल जल योजना का काम शुरू हुआ था और नजारा आपको दिखाती है आखिर गांव में किस तरह का माहौल है, इस पूरी योजना को लेके कितनी जानकारी गांव वालों को। और ये पूरे गांव के जो ग्रामीण आज हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका यही कहना है कि गांव में अब तक के पानी नल से
नहीं आया है। क्यों, यहाँ पाइपलाइन कोई डली है गांव में? डली जी डली तो पानी आ रहा है उसमें? नहीं आएगा कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी, कहाँ से आता है आपके लिए? पानी वही लाई रहा नीचे थे कूड़ा आवड़ी थी लाई रहा पानी भी कोई नहीं है रोंडा कितने किलोमीटर पड़ता है, कितने दूर पड़ता है यहाँ से? 2 किलोमीटर तो आप सभी जाते हैं, महिलाएं दिन हाँ भर? सभी जहाँ दिन भर पानी लाता दिन भर पानी लाना पड़ता है, कुछ महिलाएं और है। अम्मा, क्या समस्या आ रही है पानी की आपको? पानी कोई नहीं गांव में यहाँ कहीं ठेठ वहीं लावा रोड पर ही तालाब यही जाई जाइन लावा ऐसा? हाँ ये जो पाइप डले हैं उसका क्या है, ये पाइपलाइन डली है? ते ही 3 साल हो जात कहाँ अभी नल में पानी खाली पड़ा है इंतजार चल रहा है आपको पानी का? तो कहीं कहीं कोई नहीं यहाँ तो क्या क्या समस्या, पानी पानी क्या समस्या आ रही है आपको गांव में? यहाँ पे नल जल योजना का पाइपलाइन तो डली हुई है। अभी उन्होंने मोटर डाली है तो नाखी रही कही रहे हुई अभी ये खुद ही रहता है मुझे मालूम पूरा पता ही नहीं है नहीं ये ऐसा है ये जाए ना ऐसा कर रहे ऐसा पानी नहीं आया? पानी नहीं आया तो कुल मिला के नल में पानी का इंतजार है। पाइपलाइन तो डल गई है आपके यहाँ पे? डली जी पानी पानी तो डल गई हाँ। पाइपलाइन। हाँ पर पानी नहीं आया 3 साल हो गए 3 साल हो गया? हाँ 3 साल नहीं, 2 साल तो हो ही गया कम से कम। हाँ 2 साल तो हो गया। 2-2.5 साल हो जाए ऐसा तो कहाँ से लाते हो पानी? इससे अलावा हम होते इससे ही 2 किलोमीटर दूर से तो जरा कितने कितने घर है यहाँ पे, इस मजरे में कितने घर होंगे, कितने लोग रहते हैं, कितनी? और मतलब 100 घर के लगभग है और पब्लिक तो अब अपन गिन भी नहीं पा पर मतलब अतरी दूर से मतलब सब घूमी फिरी एक का जगह दिलावे पानी कहाँ से ही प्रूव है। अभी तो और थोड़ी समस्या कम है पर उनाड़ा के टाइम में बहुत परेशानी आवे। हाँ क्योंकि कुआं से लावा ने कहीं तालाब से लावा ने कहीं बोरिंग से लावा अस्तर मतलब करता रहना, दमका बांध ले फिर गाड़ी पे लावा, इस तरह चलता रहता है। ऐसा ऐसा है। पाइप तो नल के कनेक्शन तो मिले, मैंने देखा यहाँ पे नल के नल कनेक्शन तो लग रहा है बाकी पर वो नली लगा के छोड़ दिया बस उसमें पानी आने कुछ भी नहीं है। तो नल का कनेक्शन तो दे दिया लेकिन उसका जो आगे कनेक्शन होता है वो देना भूल गए हैं। सरपंच जी खुद मेरे साथ है। सरपंच जी, कब उस काम शुरू हुआ था यहाँ पे नल जल योजना का और कब तक पूरा होना था? ये लगभग 2023 के लगभग चालू हुआ था तो ये 9 महीने का था, 9 महीने में पूरा होना था ये। तो अभी तक कम से कम 2 साल लगभग हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लोगों को पानी नहीं मिला। क्या बोलते अधिकारी? बोलते हैं बोले हाँ काम चल रहा है और पाइप खत्म हो गए हैं, न कहीं मोटर नहीं डाल रहे हैं, न कहीं बोल रहे हैं कि हमारा दूसरा टेंडर चल रहा है तो वो काम पूरा हो जाएंगे तो उसके बाद आएंगे हम, ऐसा करके वो बात करते। ज्यादा परेशानी हो रही ग्रामीणों को, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी इनको ग्रामीणों को और इनको तो डिब्बे वगैरह से पानी लाते हैं और इनका पेट गुजारा कर रहे हैं। और क्या गर्मी में बहुत समस्या रहती है इनकी, गर्मी में तो बहुत ज्यादा समस्या है। ये समस्या है इनकी। कम से कम 2 साल से ये योजना लागू हुई अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, ये समस्या है। 2 साल से ये योजना चालू हुई है। इसका काम मई 2023 में शुरू हुआ था लेकिन अब तक के काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अधिकारियों की माने तो इस योजना को रिवाइज किया गया है। खबर है कि 4 जो इसके मजरे आते थे वो सर्वे के दौरान छूट गए थे। अब उन सर्वे वापस इन 4 मजरों को जोड़ा गया है और अधिकारियों का यही कहना है कि जितना काम हमने स्वीकृत किया था उसे पूरा कर दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत ये कह रही है कि नलों का सिर्फ कनेक्शन देके ये लोग आगे के कनेक्शन जो है अनकम्प्लीट है। इसके अंदर जो सम्पवेल बने हुए हैं उसका काम भी अब तक के अधूरा है और अब देखना यह है कि योजना कब पूरी होती है और कब पलाश ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को पानी नसीब होता है। आपका और भिंड से रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, भिंड का क्या हाल है, थोड़ा सा जरूर बताइएगा। आम जनता क्या कह रही है? जो दावे किए गए थे क्या वो जमीन पर उतरे? न्यूज़18 की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है और टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा हर घर पाइपलाइन बिछाने के बाद आरओ पानी देने का जो दावा है उसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए इस समय हम मौके पर मौजूद हैं। ये गंज मोहल्ला है और इस मोहल्ले के महिलाएं और पुरुष इस समय न्यूज़18 के साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे और रियलिटी ये इस बात की भी चेक करेंगे कि आखिरकार टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में की गई थी और काम इसका 2020 तक पूरा करना था। लेकिन उसके बाद से लगातार तारीख पे तारीख मिलती रही है। अब इन लोगों को उन तारीखों के बाद पानी मिल पाया है या नहीं मिल पाया है,
ये बात हम इन लोगों से जानने का प्रयास करें। भाई साहब, आपका ये कौन सा वार्ड है, कौन सी कॉलोनी है? वार्ड नंबर 29+31 है। ये पाइपलाइन किसके द्वारा बिछाई गई? पाइपलाइन टाटा कंपनी द्वारा बिछाई गई थी। जब से बिछी है तब से अभी तक कोई एक बूंद पानी नहीं आया है। सारे डब्बे पाइपलाइन टूट चुकी हैं। जो पुरानी लाइन है उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। और मेरी शिकायत भी डली हुई है 17 जून 2025 से 181 CM हेल्पलाइन पर। उसका भी कोई निराकरण, उसको लिखित में देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है, कभी नल आते हैं 3-3 दिन तक नल नहीं आते हैं। ये समस्या सारी, सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं अभी तक, वो भी सही नहीं हुई है। क्या दावा क्या किया था जब ये बिछाई गई थी? बिछाई गई, उन्होंने ये कहा था कि 6 महीने में पानी चालू हो जाएगा। 6 महीने जगह 2 साल के आसपास होने के बाद अभी तक इनमें पानी नहीं चालू किया गया। क्या कहेंगे आप? बताएं आप इधर। ठीक है। जब से आरओ की लाइन बिछाई गई है हमारे मोहल्ले में, तब उससे पहले हमारे मोहल्ले की रोड बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। जब से आरओ की लाइनें बिछाई गई, गड्ढे जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह ना पानी तो नसीब में ही नहीं है। वो माइनस में और चले गए हम लोग। जो रोडें हमारी स्वच्छ थी, अच्छी थी, वो रोडों से आज हम दलदल में कूद कर रोड के बाहर जाते हैं। बाजार जब जाते तो इतना इतना पानी भर जाता गड्ढों में। आपके घर ये बॉक्स लगा है? ये घर बॉक्स लगे, अपने आप टूटे गए। अच्छा। हाँ, कोई मतलब मजबूती से कार्य नहीं किया ये टाटा वालों ने। ये फॉर्मेलिटी का काम किया इन्होंने। बस ये सब लोगों की साठगांठ है। बस अब आपको कई मोहल्लों में पानी है, पर इस मोहल्ले में कोई पानी ही नहीं है। नहीं, आरओ का पानी अभी आया है? आरओ का पानी को देखने दर्शन नहीं हुए कि आरओ का पानी होता कैसा है। आरओ का पानी का पीने का 100 ना तो डब्बा लेना पड़ता 20 रुपए का। जी, कितना बड़ा गंभीर आरोप है कि अगर आरओ का पानी अगर पीना है तो बाजार से बॉक्स लेके आना पड़ेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं। दादा, आप क्या कहेंगे? नहीं भैया, आरओ का पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जो पानी रेगुलर अपना आता था वो भी पानी कभी कभार आता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आता ही नहीं है। पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और ये जैसे कि लाइन खोदी थी अभी भैया ने बताई, ये बिल्कुल सही बात है। ये देख लो, आपके सामने है ये सारे गड्ढे। ठीक, तो भिंड का हाल भी आपने देख लिया। रवि रमन बता रहे थे आपको, लोगों से बात भी कर रहे थे और हकीकत सामने आई। मुरैना का रुख करेंगे, अमित शर्मा बने हुए हमारे साथ। अमित, मुरैना में क्या स्थिति है? नल जल योजना की कितना प्रतिशत मुरैना में काम हो पाया? आम जनता से भी बात करिएगा, अगर मौजूद हैं आपके साथ लोग, क्या कहते हैं वो? बिल्कुल, देखिए, सरकार के द्वारा हर घर में पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन मुरैना जिले के अधिकांश गांव में ये भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गई है। मैं इस वक्त जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर जेवरा खेरा गांव में हूं और यहाँ के लोगों से जान लेता हूं कि इस गांव में कब टंकी बनाई गई थी और कब से पानी नहीं आ रहा है। दद्दू, क्या नाम है आपका? मटले। पानी आ रहा है घर में? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? चालू है। अच्छा, आप बताओ, कब टंकी बनाई गई थी गांव में? टंकी हो गई 1.5 साल हो गई। वो टंकी के सामने आप वीडियो भी ले सकते हो, ये लेजम भी देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारी टूट गई। अभी तक इसमें पानी नहीं आया भाई। एक दिन भी पानी नहीं? एक दिन पानी नहीं चला है। फिर पानी कहाँ से लेते हो? हम पैसों से लेते हैं। अच्छा, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। दादा, आप बताओ, क्यों नहीं आ रहा है पानी? पानी इसलिए नहीं आ रहा साहब, एक तो सारा काम घटिया हुआ है, सारी लाइन बस पड़ी हुई है। इधर उधर पानी छोड़ते हैं और नष्ट हो जाता है। इधर आ ही नहीं रहा है पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से। खड़ंजे को भी खोद कर डाल दिया है। ग्रामवासी इतने परेशान हो रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा दादा, आप बताओ, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हुई है? भ्रष्टाचारी देख रही है, भ्रष्टाचारी से 80 ज्यादा हुई है। इतनी हुई है, दारू गुड्डा से लोग लगा रहे हैं। बस यो कहते हैं कर जाएंगे धीरे धीरे, तब से टंकी बनी, तब से पानी बूंद भी नहीं निकली भाई साहब। कहीं शिकायत शिकवे किए हो आप? कभी आप सरपंच द्वारा करते शिकायत, सरपंच हो जाएगा, पर हुआ नहीं अब तक। लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? ये निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? ये निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहाँ लोग काम करने आते हैं, वो जो बोलते हैं हम तो अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं। टारगेट पूरा हो जाएगा, समय सीमा पूरी हो जाएगी तो बंद हो जाएगा काम। क्यों? भ्रष्टाचार दे चुके हैं वो तो। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं मेरे साथ मौजूद, महिलाओं से भी जान लेते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। अम्मा, कब से पानी नहीं आ रहा है? पानी आया ही ना कब ना आओ पानी तो। टंकी को बने कितने दिन हो गए? 1.5 साल है टंकी है तो बने 2 बार आई। तो 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन गांव में पानी नहीं आया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि करोड़ों रुपए सरकार के खर्च करके टंकी का निर्माण किया गया था और घर तक नल भी पहुंचा दिए, लेकिन नल में पानी नहीं आया है। ये एक बड़ा घोटाला है। लेकिन अब देखना यही है कि आखिर पानी क्यों नहीं आ रहा है और ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। मुरैना हो या फिर रतलाम, हाल तीनों जगह एक जैसा है और नल जल योजना अभी पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई। यानी कि जो समय सीमा तय की गई थी उससे
म्याद आगे बढ़ चुकी है, लेकिन काम अभी भी जमीन पर उतना नजर नहीं आ रहा और जरूरत है जो मोटो लेके चले थे कि नल के जरिए साफ जल, पीने लायक जल लोगों तक पहुंचाना, वो कब तक पूरा होगा सवाल है। अब शब्द